हस्तिनापुर की मिट्टी आज भी उन पदचापों को पहचानती है जो 5000 साल पहले यहाँ से गुजरे थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के उस भीषण युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब भी एक सांस ऐसी थी जो कभी थमी नहीं। एक शरीर ऐसा था जिसे जमीन ने ओढ़ने से इनकार कर दिया। दृश्य 1। असीरगढ़ का रहस्यमयी प्रहरी। आधी रात का सन्नाटा जब गहराता है तो समय की परतें धुंधली पड़ने लगती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में खड़ा असीरगढ़ का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवित गवाह है उस श्राप का जो हजारों सालों से थमा नहीं है। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस किले की प्राचीरें रात के अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस जैसी लगती हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हवा के साथ चल रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के तीसरे पहर, जब दुनिया गहरी नींद में होती है, इस किले के भीतर हलचल शुरू होती है। किले के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें और लोहे के भारी दरवाजे हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है। कोई भी मनुष्य उस समय भीतर नहीं जा सकता, लेकिन हर सुबह जब मुख्य पुजारी कांपते हाथों से मंदिर का ताला खोलता है तो उसके भीतर का दृश्य विज्ञान को चुनौती देता है। शिवलिंग पर ताजा बेलपत्र चढ़े होते हैं। वहां मोगरे या गुलाब के फूलों की महक वातावरण में तैर रही होती है। वह फूल कहां से आए? उस बंद मंदिर में चंदन का लेप किसने लगाया? पुजारी पिछले कई दशकों से यही देख रहे हैं। वे जानते हैं कि यह किसी साधारण भक्त का काम नहीं है। किले के पहरेदारों की कहानियां और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक गार्ड जो कई वर्षों से यहां तैनात है, बताता है कि एक बार चांदनी रात में उसने एक साया देखा था। वो साया इतना विशाल था कि उसकी परछाई मंदिर की छत तक पहुंच रही थी। वो मनुष्य नहीं लग रहा था। उसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ के पत्थर आपस में टकरा रहे हों। जब गार्ड ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो उसने जो देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। एक विशालकाय पुरुष, जिसकी ऊंचाई 7 या 8 फीट से भी अधिक थी, मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने अपने शरीर को एक फटे पुरानी चादर से ढका हुआ था, लेकिन सबसे भयानक थी उसके शरीर से आने वाली गंध। वो गंध किसी इत्र की नहीं थी, वो सड़े हुए मांस और पुराने जमे हुए खून की गंध थी। ऐसी गंध जो केवल सदियों पुरानी चोटों से आ सकती है। जैसे ही उस साये ने मुड़कर देखा, गार्ड की टॉर्च हाथ से गिर गई। उसकी आंखें, वे आंखें किसी जीवित मनुष्य की नहीं थीं। उनमें हजारों सालों का अकेलापन, दर्द और एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। वो साया पलक झपकते ही अंधेरे में ओझल हो गया। पीछे छोड़ गया केवल पदचाप और वो डरावनी गंध। क्या वो वाकई अश्वत्थामा है? क्या द्रोण का पुत्र आज भी महादेव की शरण में अपनी मुक्ति की भीख मांग रहा है? दृश्य 2। आधुनिक विज्ञान और वो लाइलाज घाव। ये कहानी केवल किलों और खंडहरों तक सीमित नहीं है। अश्वत्थामा के अस्तित्व के प्रमाण भारत के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर मिलते रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना गुजरात की सीमाओं से आती है, जहां के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी डायरी में एक ऐसी घटना दर्ज की है जो किसी भी तार्किक दिमाग को हिलाकर रख दे। साल 1968 की एक सर्द शाम थी। डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अस्पताल के गलियारे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। वो व्यक्ति दिखने में बहुत वृद्ध था, लेकिन उसका कद सामान्य से बहुत बड़ा था। उसने अपने पूरे सिर और माथे को एक मोटे सूती कपड़े से लपेटा हुआ था। वो खामोश था, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरे कमरे में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बैठने को कहा और पूछा कि उसे क्या तकलीफ है। उस व्यक्ति ने बिना कुछ बोले अपने माथे पर बंधा हुआ कपड़ा धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे जैसे कपड़ा खुल रहा था, कमरे में वही भयानक सड़ांध फैलने लगी जिसे असीरगढ़ के पहरेदारों ने महसूस किया था। जब पट्टी पूरी तरह उतरी तो डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस व्यक्ति के माथे के ठीक बीचों बीच, जहां हिंदू धर्म में तिलक लगाया जाता है, एक गहरा सुराख था। वो घाव किसी चोट या एक्सीडेंट का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां से कोई कीमती रत्न या पत्थर जबरदस्ती खींचकर निकाला हो, जिससे वहां की नसें और हड्डियां हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गई हों। उस सुराख से काला, गाढ़ा रक्त और मवाद रिस रहा था। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर उस घाव को साफ करना शुरू किया। उन्होंने एंटीसेप्टिक लगाया, मरहम लगाया और अंत में 3 मजबूत टांके लगाए ताकि घाव बंद हो सके। लेकिन जैसे ही डॉक्टर अपनी पट्टी बांधने के लिए पीछे मुड़े, उन्हें एक तड़कने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो दंग रह गए। उनके लगाए हुए मजबूत धागे टूट चुके थे और घाव फिर से वैसा ही ताजा हो गया था जैसे उसे अभी अभी किसी ने कुरेदा हो। डॉक्टर ने घबराकर पूछा, बाबा, ये घाव कैसा है? इस पर कोई भी दवा काम क्यों नहीं कर रही? आप कौन हैं? उस वृद्ध व्यक्ति की आवाज किसी भारी पत्थर के रगड़ने जैसी थी। उसने डॉक्टर की आंखों में देखा
और कहा, पुत्र, इस घाव की दवा इस दुनिया के किसी औषधालय में नहीं है। यह घाव तब तक रिश्ता रहेगा जब तक सूरज और चांद इस आकाश में रहेंगे। यह न्याय का चिन्ह है। जब तक डॉक्टर कुछ और पूछ पाते या किसी और को बुला पाते, वो व्यक्ति वहां से जा चुका था। अस्पताल के रिकॉर्ड में उस मरीज का नाम या पता कभी नहीं मिल पाया। आज भी वो डॉक्टर अपनी डायरी के पन्नों में उस रात का जिक्र करते हुए कांप उठते हैं। वो घाव, वो साक्षात प्रमाण था श्री कृष्ण के उस श्राप का जो अश्वत्थामा को अमरता के नरक में धकेल चुका था। दृश्य 3। नर्मदा के तट पर वो अनंत भटकन। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसके तटों पर हजारों गुफाएं और घने जंगल हैं। कहा जाता है कि नर्मदा की परिक्रमा करने वाले साधुओं ने अक्सर एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो रात के सन्नाटे में पानी पर चलता हुआ प्रतीत होता है। एक बार एक युवा शोधकर्ता जो महाभारत के पात्रों के आधुनिक साक्ष्यों पर काम कर रहा था, नर्मदा के किनारे एक सुनसान घाट पर रुका। वहां एक बूढ़ा नाविक अपनी नाव किनारे लगा रहा था। शोधकर्ता ने बातों बातों में अश्वत्थामा का नाम लिया। नाविक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी कांपती उंगली से जंगल की ओर इशारा किया और बताया कि कुछ दिन पहले उसने वहां एक साया देखा था। नाविक के अनुसार वो साया किनारे पर खड़े होकर नदी के बहते जल को देख रहा था। वो इतना लंबा था कि उसकी छाया नदी के बीच तक पहुंच रही थी। नाविक ने देखा कि वो साया अपने हाथों में थोड़ा सा कीचड़ उठाता और अपने माथे पर रगड़ता, जैसे वो किसी भयानक जलन को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वो बार बार एक ही शब्द बुदबुदा रहा था, पांडव, कृष्ण, अंत कहाँ है? शोधकर्ता ने जब गहराई से पड़ताल की तो उसे वहां के आदिवासियों के बीच प्रचलित कहानियों का पता चला। वे उसे माथा फोड़ या भटकता योद्धा कहते हैं। उनके अनुसार ये योद्धा कभी किसी को मारता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी भयावह है कि जंगली जानवर भी उस इलाके को छोड़कर भाग जाते हैं जहां वो होता है। सोचिए, 5000 साल। हम 70-80 साल की जिंदगी में थक जाते हैं, अपनों को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अश्वत्थामा ने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। उसने मौर्य साम्राज्य का उदय देखा, मुगलों का आना देखा, अंग्रेजों का राज देखा और आज के इस आधुनिक युग को भी देख रहा है। लेकिन उसके लिए समय ठहर गया है। उसके लिए आज भी वही महाभारत की रात है, वही बच्चों की चीखें हैं और वही कृष्ण का चेहरा है जो उसे रोशनी से अंधकार की ओर धकेल रहा है। वो अमर है, पर यह अमरता उसके लिए कोई उपहार नहीं है। वो एक ऐसी जेल में बंद है जिसकी दीवारें उसे दिखाई नहीं देती। वो मौत मांगता है, पर मौत उसे पहचानती नहीं। वो शांति चाहता है, पर उसकी आत्मा पर लगा प्रतिशोध का दाग उसे चैन से बैठने नहीं देता। तो आखिर क्या हुआ था उस रात? कैसे एक महान ब्राह्मण का पुत्र, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता था, इस हाल में पहुंच गया? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे मृत्यु का अधिकार भी छीन लिया गया? इसे समझने के लिए हमें आज के इस कलियुग से पीछे लौटना होगा, उस द्वापर युग में जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खून की होली खेली जा रही थी। अध्याय 2, प्रतिशोध का उदय। दृश्य 4, दरिद्रता का दंश और अपमान की अग्नि। हस्तिनापुर के वैभवशाली महलों की गूंज से मीलों दूर एक साधारण सी झोपड़ी में एक बालक का जन्म हुआ। वो रात सामान्य नहीं थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी और पृथ्वी कांप रही थी, जैसे प्रकृति इस बालक के आगमन से भयभीत हो। जन्म के समय उस शिशु की आवाज एक मनुष्य की नहीं, बल्कि उच्चैश्रवा अश्व के समान गूंज उठी थी। वह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि आने वाले समय के विनाश का प्रतीक था। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य, जिन्हें आज दुनिया एक महान गुरु के रूप में जानती है, उस समय एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का जीवन जी रहे थे। वे वेदों के ज्ञानी थे, उनके हाथों में धनुष का अद्भुत कौशल था, लेकिन उनके पास एक निवाला खाने का साधन नहीं था। गरीबी उनके स्वाभिमान को दिन रात कुचल रही थी। एक दोपहर की बात है, बालक अश्वत्थामा ने अपनी मां से दूध मांगा। उसकी आंखें मासूम थीं, पर उनमें भूख की तड़प थी। मां का हृदय कांप गया, क्योंकि उस झोपड़ी में एक बूंद दूध भी नहीं था। वे दरिद्र थीं, उनके पास एक गाय तक नहीं थी। उन्होंने मजबूरी में पानी में थोड़ा सा पिसा हुआ चावल या आटा घोला और उसे दूध कहकर बालक के सामने रख दिया। नन्हा अश्वत्थामा उसे ही अमृत समझकर पी गया। वो इतना खुश था कि उछलता हुआ बाहर खेलने चला गया और अन्य बच्चों के बीच चिल्लाने लगा कि उसने दूध पी लिया है। अन्य ऋषियों के पुत्र, जो संपन्न परिवारों से थे, उन्होंने जब उस बालक को खुशी से नाचते देखा तो उन्होंने उसका उपहास किया। उन्होंने उसे सच बता दिया कि वो दूध नहीं, केवल आटे का पानी था। उस दिन उस झोपड़ी में सन्नाटा था। एक नन्हे बालक के कोमल हृदय पर चोट लगी थी। उसे हीन महसूस कराया गया था।
द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की आंखों में वो पीड़ा देखी, वो अपमान देखा जो गरीबी के कारण उसे सहना पड़ा। उस क्षण द्रोण ने एक भयानक शपथ ली। उन्होंने तय किया कि वे अब इस दरिद्रता में नहीं रहेंगे। वे अपने पुत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएंगे, जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाएगी। द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने मित्र राजा द्रुपद के पास गए, ये सोचकर कि बचपन की वो गहरी मित्रता आज काम आएगी। वे द्रुपद के दरबार में बड़े उत्साह से पहुंचे, ये आशा लिए कि उनका मित्र उनकी मदद करेगा। लेकिन द्रुपद, जो अब एक शक्तिशाली राजा बन चुके थे, उनका अहंकार आसमान पर था। द्रुपद ने द्रोण का न केवल अपमान किया, बल्कि उन्हें एक सामान्य भिखारी समझकर सबके सामने धिक्कारा। द्रोण के स्वाभिमान को उस दिन सबसे बड़ा धक्का लगा, जिसे अश्वत्थामा ने अपनी आंखों से देखा था। अश्वत्थामा ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था। उसने देखा था कि कैसे गरीबी और अपमान मनुष्य को जमीन पर पटक देते हैं। उस बालक के मन में तभी से ये बात घर कर गई थी कि यदि शक्तिशाली नहीं बने तो दुनिया में रहने का कोई अर्थ नहीं है। उसके माथे पर लगी वो दिव्य मणि, जो उसे भूख, प्यास, थकान और किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से मुक्त रखती थी, शायद इसी बात का प्रतीक थी कि उसे आने वाले समय में एक अमर और अजेय योद्धा बनना था। अश्वत्थामा का बचपन हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ बीतने लगा, लेकिन वो उन राजकुमारों के बीच रहकर भी उनसे अलग था। वो अर्जुन की प्रतिभा से ईर्ष्या करता था, वो युधिष्ठिर की सत्यवादिता को नापसंद करता था, और वो भीम की शारीरिक शक्ति को चुनौती देना चाहता था। उसके भीतर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा थी जो दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। हर दिन, हर अस्त्र के प्रशिक्षण के साथ उसके भीतर की यह अग्नि बढ़ रही थी। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे द्रोण के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि अश्वत्थामा के रूप में जाने, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के सिर झुकें। उसका ये क्रोध धीरे धीरे एक दानव का रूप ले रहा था, जो कुरुक्षेत्र की उस भयानक रात को अपनी चरमता पर पहुंचने वाला था। दृश्य 5। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम और प्रतिशोध का ज्वार। समय का पहिया तेजी से घूमा और हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ अश्वत्थामा भी एक अद्वितीय योद्धा बनकर उभरा। उसने गुरु द्रोण से वो सब कुछ सीख लिया था जो इस पृथ्वी पर किसी भी योद्धा के लिए संभव था। उसकी बाहों में पर्वतों को उखाड़ने की शक्ति थी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। लेकिन उस शक्ति के पीछे एक गहरा अंधकार पल रहा था। वह केवल युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। वो अर्जुन की उस प्रतिष्ठा से नफरत करता था जो द्रोण के पसंदीदा शिष्य होने के कारण उसे मिली थी। उसके भीतर का वो अपमानित बालक अब एक घातक शिकारी में बदल चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। हजारों हाथियों की चिंगाड़, लाखों घोड़ों की टापें और करोड़ों सैनिकों का शोर उस भूमि पर गूंज रहा था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की वो लकीर थी जिसे रक्त से खींचा जाना था। अश्वत्थामा इस युद्ध में कौरवों की ओर से उतरा। उसने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया था, लेकिन उसकी वफादारी केवल दुर्योधन तक सीमित नहीं थी। वो उन सभी पांडवों को मिटा देना चाहता था जिन्होंने उसके पिता के स्वाभिमान को कभी कम करके आंका था। युद्ध का मैदान अब श्मशान में बदलने लगा था। अश्वत्थामा ने अपने धनुष से जो बाण छोड़े वे आकाश को भी ढक लेते थे। उसने पांडव सेना के भीतर इस तरह तबाही मचाई जैसे साक्षात मृत्यु स्वयं तांडव कर रही हो। वो एक साथ हजारों योद्धाओं को ढेर कर देता था। उसकी तलवार की चमक में केवल पांडवों का अंत दिखाई दे रहा था। उसके माथे की मणि युद्ध की गर्मी में और भी तीव्र चमक रही थी, जो उसे हर प्रकार की थकान से दूर रख रही थी। वो थकता नहीं था, वो रुकता नहीं था, वो केवल लड़ रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही केवल हिंसा के लिए बना हो। लेकिन युद्ध का 15वां दिन उसकी नियति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। द्रोणाचार्य, जो युद्ध के नियमों और मर्यादाओं को सर्वोपरि मानते थे, अब पूरी तरह से थक चुके थे। वे पांडवों के छल का शिकार होने वाले थे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, उन्होंने वो आधा सच बोला जिसने द्रोण के प्राणों की डोर काट दी। उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। वे धर्मराज के मुख से निकले शब्दों को असत्य नहीं मान सकते थे। उन्हें लगा कि उनका इकलौता पुत्र, उनके जीवन का आधार इस संसार से चला गया है। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र त्याग दिए और वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए, धृष्टद्युम्न की तलवार ने उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जब गुरु द्रोण का मस्तक गिरा तो अश्वत्थामा ने उसे दूर से देख लिया था। उस क्षण उसके भीतर का हर संस्कार, हर नैतिकता और हर दया का भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसने एक भीषण गर्जना की जो युद्ध के शोर में भी स्पष्ट सुनाई दी। उसने कुरुक्षेत्र की धूल को अपनी मुट्ठी में भरा और सौगंध खाई कि वो पांडवों के वंश को इस पृथ्वी से मिटा देगा। अब वो गुरुपुत्र नहीं था। वो अब न किसी नियम को मानता था और न ही किसी मर्यादा को।
उसने अपने पिता के अपमान और उनकी मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया था। वह पांडवों के शिविर की ओर इस तरह बढ़ रहा था जैसे आग का कोई बवंडर हो। उसका लक्ष्य केवल विजय नहीं बल्कि विनाश था। वह अपने पिता की मृत्यु के उस छल का उत्तर देना चाहता था। वह चाहता था कि पांडव भी उस पीड़ा को महसूस करें जो उसने वर्षों तक अपने पिता के प्रति अपमान के रूप में झेली थी। उसकी आंखों में अब केवल रक्त की प्यास थी। वह युद्ध के अंतिम पड़ाव पर था, जहां नियम मर चुके थे और केवल प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। कुरुक्षेत्र की वह काली रात अब उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। दृश्य 6। नियति का काला मोड़ और प्रतिशोध की शपथ। 18वें दिन का सूरज ढल चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब रणभूमि नहीं बल्कि एक विशाल श्मशान बन चुकी थी। हजारों मशालों के बुझने के बाद भी वातावरण में मांस और रक्त की गंध तैर रही थी। दुर्योधन, जो कुरुवंश का अंतिम उम्मीद था, अपनी जंघाएं टूटने के बाद समंत पंचक झील के किनारे पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका अहंकार अब कराहों में बदल चुका था। अश्वत्थामा, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद साक्षात रुद्र बन चुका था, दुर्योधन के पास पहुंचा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका शरीर थकान से नहीं बल्कि क्रोध से कांप रहा था। दुर्योधन की वह दयनीय स्थिति देखकर अश्वत्थामा के भीतर का बचा कुचा मनुष्य भी मर गया। उसे लगा कि यदि पांडवों ने धर्म के नाम पर छल किया है तो अब धर्म का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं बचा। उसने दुर्योधन के लहू से अपना राज तिलक किया और वहां से निकल पड़ा एक ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जिसने युद्ध के सारे नियमों को जलाकर राख कर दिया। वो अब केवल एक योद्धा नहीं था, वो स्वयं काल का अभागा दूत बन चुका था। अश्वत्थामा एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आहट भी किसी बड़े धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। अश्वत्थामा की आंखों में नींद का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल प्रतिशोध की वो आग थी जो युगों तक नहीं बुझने वाली थी। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ की डालियों पर गई। एक विशाल उल्लू, जो अंधेरे का स्वामी माना जाता है, उसने चुपके से उन कौवों पर हमला कर दिया जो रात के सन्नाटे में अपनी सुरक्षा भूलकर गहरी नींद में सो रहे थे। उल्लू ने एक एक करके उन निहत्थे कौवों का वध कर दिया। कौवे बेबस थे, वे न लड़ सकते थे और न देख सकते थे। अश्वत्थामा के चेहरे पर एक भयावह और विकृत मुस्कान उभरी। उसने इसे केवल एक संयोग नहीं बल्कि नियति का स्पष्ट संकेत माना। उसने सोचा कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर छल का सहारा ले सकते हैं तो मैं सोते हुए शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर सकता। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तलवार की चमक ने रात के घने अंधेरे को चीर दिया। कृपाचार्य, जो उसके साथ थे, उन्होंने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा, यह क्षत्रिय धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। सोते हुए योद्धा पर वार करना कायरता है, ये अधर्म का महापाप होगा। लेकिन अश्वत्थामा अब वो गुरुपुत्र नहीं रहा था जो शास्त्र पढ़ता था। वो अब केवल एक जलता हुआ प्रतिशोध बन चुका था। उसने कृपाचार्य की बात अनसुनी कर दी और अपनी आवाज को पाताल की गहराई तक ले जाते हुए गर्जना की, धर्म? कहाँ था धर्म जब मेरे पिता ने शस्त्र त्याग दिए थे और उनका गला काट दिया गया? कहाँ था धर्म जब दुर्योधन को निहत्था मारा गया? आज रात नियम और मर्यादाएं श्मशान में दफन हो जाएंगी। आज रात केवल मृत्यु का धर्म चलेगा। वो अंधेरे में आगे बढ़ा, उसके पीछे मौत चल रही थी। पांडवों का शिविर अब शांत था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। वे अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्हें जरा भी अंदाज नहीं था कि काल उनके सिर पर खड़ा है। अश्वत्थामा का हर कदम उस शिविर की ओर बढ़ रहा था जहां से कल सुबह तक कोई जीवित नहीं निकलने वाला था। उसने अपने मन में उन सभी दृश्यों को दोहराया जो उसके पिता के अपमान और उनकी मृत्यु के समय घटित हुए थे। वो प्रतिशोध की एक ऐसी काली रात का आवाहन कर रहा था जिसकी गूंज आज भी इतिहास की दीवारों में सुनाई देती है। अश्वत्थामा जानता था कि ये कृत्य उसे अमरता के श्राप की ओर धकेल सकता है, लेकिन उस क्षण उसे अपनी आत्मा की चिंता नहीं थी। उसे बस उस शांति की तलाश थी जो केवल पांडवों के विनाश से मिल सकती थी। वो शिविर की दहलीज पर खड़ा हो गया जहां मशालों की धुंधली रोशनी में मौत नाच रही थी। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया। वो अब एक ऐसा पिशाच बन चुका था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। शिविर के भीतर का वो नरसंहार, जो इतिहास का सबसे काला अध्याय बनने वाला था, बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। दृश्य 7। शिविर की दहलीज पर मौत का सन्नाटा। मध्यरात्रि का समय था। पांडवों के शिविर में विजय का उत्सव मनाकर सब गहरी निद्रा में लीन थे। केवल एक दिव्य शक्ति थी जो उस रात वहां नहीं थी, श्री कृष्ण। वे जानते थे कि काल आज रात शिविर के भीतर तांडव करने वाला है, इसलिए वे पांडवों और सात्यकी को शिविर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। पीछे छोड़ गए थे तो केवल उन योद्धाओं को जिनकी मृत्यु का समय नियति ने लिख दिया था।
अश्वत्थामा दबे पांव शिविर के भीतर दाखिल हुआ। हवा पूरी तरह थम गई थी, मशालें बुझने लगी थीं और पूरे वातावरण में ऐसी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। अश्वत्थामा एक काली परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में कोई आहट नहीं थी, जैसे वो जीवित नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु बन चुका हो। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली, जिसकी धार पर चांद की हल्की रोशनी पड़ते ही वो किसी जहरीले सांप की जीभ की तरह चमकने लगी। उसका लक्ष्य निश्चित था। वो धीरे धीरे उस कक्ष के पास पहुंचा जहां धृष्टद्युम्न सो रहा था। वही धृष्टद्युम्न जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुरु द्रोण का शीश काटा था। अश्वत्थामा उसके बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। धृष्टद्युम्न की नींद में भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और अपने सामने साक्षात मौत को खड़े देखा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे शस्त्र उठाने दो, मुझे एक योद्धा की तरह मरने का अवसर दो। अश्वत्थामा की आवाज पाताल की गहराइयों से आती हुई महसूस हुई। उसने कहा कि मेरे पिता को शस्त्र उठाने का मौका किसने दिया था? जब उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे तब किसने धर्म का पालन किया था? अश्वत्थामा ने तलवार का उपयोग नहीं किया। उसने धृष्टद्युम्न को अपने भारी पैरों तले रौंद दिया और उसका गला अपने हाथों से दबाना शुरू कर दिया। एक महान सेनापति की मौत किसी बलि के पशु की तरह हो रही थी। देखते ही देखते वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा था। उसे जो भी दिखा, शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सबको उसने मौत की नींद सुला दिया। शिविर की धरती, जो कुछ घंटे पहले जीत के नारों से गूंजी थी, अब ठंडी लाशों से भर गई थी। अश्वत्थामा को कोई पछतावा नहीं था। उसके मन में केवल वही दृश्य घूम रहे थे जो उसने वर्षों से अपनी आंखों में पाल रखे थे। उसने एक के बाद एक योद्धाओं के प्राण हर लिए। हवा में केवल चीखें थीं और उन चीखों को खामोश करने वाली अश्वत्थामा की क्रूरता। वो अब एक योद्धा नहीं, एक ऐसा पिशाच था जिसे न धर्म का डर था और न ही परमात्मा का न्याय। उसके हर कदम पर खून की लकीरें बन रही थीं, जो ये गवाही दे रही थीं कि आज रात कोई भी जीवित नहीं बचने वाला। वो शिविर के उस अंतिम छोर तक पहुंच चुका था जहां अब केवल मौत का सन्नाटा बाकी था। दृश्य 8। द्रौपदी के पुत्रों का वो भयानक अंत। अश्वत्थामा अब शिविर के उस अंतिम छोर पर पहुंच चुका था जहां नियति ने एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं था। उस कक्ष के भीतर 5 कोमल आकृतियां गहरी नींद में सोई हुई थीं। मध्यम रोशनी में अश्वत्थामा की दृष्टि उन पर पड़ी। वे 5 पांडवों के पुत्र थे, द्रौपदी के कलेजे के टुकड़े। उनकी सांसों की धीमी गति और उनके चेहरे पर छाई शांति उस शिविर के चारों ओर फैले रक्तपात और शोर के बीच किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। अश्वत्थामा की आंखों में जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, उसने अब विवेक के अंतिम अवशेष को भी जलाकर राख कर दिया था। उसने उन 5 बिस्तरों को देखा और उसे लगा कि ये 5 पांडव हैं। उसकी उत्तेजना और घृणा इतनी प्रबल थी कि उसने उनकी आयु या उनके निर्दोष होने की उपेक्षा कर दी। उसने अपनी भारी तलवार को एक बार फिर से म्यान से बाहर निकाला। तलवार की धार से उठती हुई धीमी झंकार उस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने आव देखा नताव अपनी पूरी ताकत के साथ पहली आकृति पर वार किया। सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। एक के बाद एक उसने 5 के सिर अपने क्रूर प्रहारों से काट दिए। वह दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। शिविर की धरती पर खून के फव्वारे फूट पड़े जो उस मासूमों के बिस्तर को पूरी तरह लाल कर चुके थे। अश्वत्थामा के पूरे शरीर पर, उसके चेहरे पर और उसके वस्त्रों पर उन 5 पुत्रों का रक्त लगा हुआ था। उसे उस समय कोई ग्लानि महसूस नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी विकृत शांति मिली। उसे लगा कि उसने पांडवों के वंश की जड़ें काट दी हैं। उसे लगा कि उसने अपने पिता के अपमान का सबसे बड़ा बदला ले लिया है। उसने उन 5 सिरों को अपने हाथों में उठाया और एक पोटली में बांध लिया। वो पागलपन की हद तक हंसता हुआ उस कक्ष से बाहर निकला। उसके पैरों के नीचे दबी हुई हड्डियां और रक्त की फिसलन उसे अपनी जीत का एहसास दिला रही थी। वह भागता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर विजय का वो उन्माद था जिसे देखकर कोई भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने वो पोटली दुर्योधन के चरणों में पटक दी और चिल्लाया कि मित्र देखो, आज मैंने पांडवों का अंत कर दिया है। आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। दुर्योधन, जो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसने कांपते हाथों से उस पोटली को खोला। जैसे ही उसने एक सिर को बाहर निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में दबाया, वो सिर तुरंत पिचक गया। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों से वो सिर छूट गया और वो कराहते हुए बोला कि अश्वत्थामा, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? ये पांडव नहीं है। पांडवों के मस्तक इतने कोमल नहीं हो सकते। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तुमने पांडवों का नहीं, बल्कि कुरुवंश के भविष्य का और अपनी मानवता का अंत कर दिया है। अश्वत्थामा के हाथ से उसकी तलवार छूट गई।
उसके कानों में दुर्योधन के शब्द किसी वज्र की तरह गूंजे। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें उन कटे हुए सिरों को देखने लगी जो अब पूरी तरह बेजान हो चुके थे। जिस प्रतिशोध की आग में वो जल रहा था, उसने अनजाने में ही अपनी ही राख कर दी थी। तभी उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने पूरे आकाश को हिला दिया। वो द्रौपदी की चीख थी जो अपनी मां के कलेजे को चीर कर बाहर आई थी। उस चीख में इतना दर्द था कि स्वयं काल का चक्र भी रुक गया। अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि उसने जो किया है उसका दंड उसे न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले अनंत युगों तक भुगतना होगा। उसने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी जिससे कोई वापस नहीं आ सकता था। दृश्य 9। अर्जुन का क्रोध और नियति का फैसला। जब भोर हुई और सूरज की पहली किरण ने कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि को छुआ तो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर देवों की आत्मा भी कांप उठी। पांडव और भगवान श्रीकृष्ण जब शिविर के भीतर प्रवेश किए तो वहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई श्मशान हो। हर तरफ लाशों का ढेर था। शिविर की धरती खून से सराबोर थी। द्रौपदी, जो अपने 5 पुत्रों के कटे हुए शरीरों के बीच बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो एक ऐसी पत्थर बन चुकी थी जिसके भीतर केवल अंगारे थे। उसके मुख से निकली हर आह में प्रतिशोध की गूंज थी। अर्जुन, जो महान गांडीवधारी था, उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसकी आंखों में वो क्रोध था जो हिमालय को भी पिघला सकता था। उसने द्रौपदी को वचन दिया कि वो उस नरपिशाच को पाताल से भी खोज कर लाएगा और उसका सिर काटकर उसके सामने लाएगा। पांडव सेना के साथ अर्जुन उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से वो भयानक गंध आ रही थी। अश्वत्थामा, जिसने उस रात का महापाप किया था, वो अब स्वयं को एक अंधेरी गुफा में छुपाए बैठा था। वो जानता था कि अब उसके बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसके पीछे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण चल रहे थे। अश्वत्थामा ने देखा कि अब प्राण बचाने का एक ही विकल्प शेष है। उसने अपने धनुष पर अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। आकाश में ब्रह्मास्त्र की आग दिखाई देने लगी। वह अस्त्र ऐसा था जो पूरी पृथ्वी को राख करने की क्षमता रखता था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों महाशक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से पूरी दुनिया कांप उठी। प्रलय की स्थिति पैदा हो गई। तब भगवान श्रीकृष्ण ने बीच में आकर कहा कि अर्जुन, अपना अस्त्र वापस लो। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। उसने उसे पांडवों की कुलवधू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। एक अजन्मे बालक की जान खतरे में थी। श्री कृष्ण की आंखों में वो अग्नि थी जो ब्रह्मांड को जलाने में समर्थ थी। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा कि तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें न केवल मृत्यु से मिल सकती है बल्कि तुम्हें अनंत काल तक मृत्यु के लिए तरसना होगा। श्री कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि उसके मस्तक से खींच ली। वो मणि उसके अस्तित्व का एकमात्र आधार थी। वो हटते ही वो एक साधारण और रोगी मानव की तरह छटपटाने लगा। उसके माथे पर वो गहरा घाव उभर आया जो कभी नहीं भरने वाला था। कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वो अगले 5000 वर्षों तक इसी धरती पर भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त और मवाद रिसता रहेगा। वो किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आ सकेगा और हमेशा अकेलेपन के नर्क में जिएगा। उसे न तो कभी मृत्यु प्राप्त होगी और न ही कोई सुख। वह केवल अपनी भूलों को दोहराता हुआ इस सृष्टि के अंत तक भटकता रहेगा। उस समय अश्वत्थामा ने देखा कि वो अपनी शक्ति खो चुका है। वो जमीन पर गिरकर कराहने लगा। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में अब कोई करुणा नहीं थी। यह नियति का वो निर्णय था जिसे बदला नहीं जा सकता था। पांडवों ने उसे अपमानित करके वन में छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन अश्वत्थामा का युद्ध अब शुरू हुआ था। एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं था। वो अब केवल एक भटकती हुई आत्मा था जो सदियों से आज भी उस श्राप को ढो रही है। अध्याय 4। अमरता का अभिशाप और काल की अनंत यात्रा। अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकल चुकी थी और उस मणि के साथ ही उसका भविष्य, उसका सम्मान और उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट गई। श्री कृष्ण का श्राप कोई सामान्य दंड नहीं था। वो एक ऐसा अदृश्य कारागार था जिसकी दीवारें स्वयं समय ही थीं। वो अब मृत्यु के मुहाने पर खड़ा होकर भी मर नहीं सकता था। उसके घाव, जो उसकी अपनी तलवार और अर्जुन के बाणों के प्रहार से लगे थे, कभी नहीं भरने वाले थे। वे सड़ते हुए घाव, जिनसे लगातार रक्त और मवाद रिसता था, उसके लिए किसी जीते जी नरक से कम नहीं थे। वो कुरुक्षेत्र की उस विभत्स भूमि से निकला और घने जंगलों की ओर भागने लगा। उसके पीछे पांडवों का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था उस शून्य का जो उसके भीतर तेजी से फैल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि उसने अपना अस्तित्व खो दिया है। न अब कोई राज्य था, न गुरु द्रोण की विरासत और न ही दुर्योधन की वह मित्रता जो कभी गर्व का विषय हुआ करती थी। वो केवल एक भटकती हुई छाया बनकर रह गया था।
उसने देखा कि कैसे उसके समकालीन योद्धा पांडव और कौरव धीरे धीरे काल के गाल में समा गए। उसने देखा कि कैसे समय ने हस्तिनापुर के वैभव को मिट्टी में मिला दिया और उसकी जगह नए नए साम्राज्य खड़े कर दिए। उसकी अमरता का सबसे भयानक पहलू था स्मृतियों का बोझ। सामान्य मनुष्य समय के साथ अपने दुखों और अपराधों को भूल जाता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए हर दर्द ताज़ा था। वह हर युग में जीवित था। उसने देखा कि कैसे भारत की सभ्यताएं जन्मी और काल के प्रवाह में बह गईं। उसने गुप्त काल की भव्यता देखी, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा। हर बार जब वो किसी नई बस्ती के पास जाने की कोशिश करता, उसे अपने उन कभी न भरने वाले घावों के कारण छिपना पड़ता। लोग उसे देखते तो डर जाते, उसे पागल या कोई श्रापित भिक्षु समझकर पत्थर मारते। वो गंगा के तटों पर बैठा रहता और वर्षों तक एक ही जगह पर टिककर ये देखता रहता कि कैसे नदियां अपना रास्ता बदलती हैं। उसे भूख लगती, लेकिन वो मर नहीं सकता था। उसे प्यास लगती, लेकिन वह तृप्त नहीं हो सकता था। प्रकृति का हर चक्र उसे उसकी भूल की याद दिलाता था। उसने बुद्ध का शांति संदेश सुना, लेकिन वो शांति उसके भीतर तक नहीं पहुंच सकी। उसने अशोक की तलवारें देखीं, लेकिन वे उसके अपने प्रतिशोध के आगे छोटी थीं। वो हर युग का साक्षी था, लेकिन किसी भी युग का हिस्सा नहीं था। वो काल के महासागर में एक ऐसी नाव था जिसका कोई खेवैया नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल उस एक रात के पछतावे की गूंज बनकर रह गया था। वो कभी हंस नहीं सकता था, क्योंकि हंसी में उसे अपने द्वारा मारे गए बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। वो कभी रो नहीं सकता था, क्योंकि आंसू उसके दुखों को धोने में असमर्थ थे। समय बीतने के साथ वो अब एक पहेली बन गया था। उसने भाषाओं को बदलते देखा। उसने संस्कृत की कोमलता से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक बोलियों को जन्म लेते सुना। लेकिन उसके भीतर का वो घाव, वो शारीरिक और मानसिक सड़ांध उसे कभी सामान्य नहीं होने देती थी। उसने ये अनुभव किया कि अमरता वरदान नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे क्रूर दंड है। वह कभी एक नामचीन वैद्य बनकर पहाड़ों में छिप जाता, कभी एक गुमनाम साधु बनकर जंगलों में तपस्या करता। उसने मुगलों के दौर में भी लोगों को सत्ता के लिए अपने ही रक्त को बहाते देखा। उसे अपने और दुर्योधन के बीच का वो काला गठबंधन याद आता था। जब भी वो किसी युद्ध की आहट सुनता, उसके कान खड़े हो जाते और उसका हाथ अनायास ही हवा में अपनी पुरानी तलवार को खोजता, लेकिन तलवार कहीं नहीं थी। तलवारों की जगह अब बारूद ने ले ली थी। वो उन तोपों के धमाकों को सुनता और उसे कुरुक्षेत्र के वो 18 दिन याद आते। वो देखता कि कैसे इंसान आज भी उसी लालच और उसी अहंकार के लिए लड़ रहा है जिसके कारण कुरुवंश का विनाश हुआ था। वो इस दुनिया की गति से बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन दुनिया उसे अपने साथ नहीं ले जा पा रही थी। वो आज भी उस प्रायश्चित की तलाश में है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा। उसकी अमरता केवल एक श्राप नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें पूरी मानव जाति अपने अहंकार का चेहरा देख सकते हैं। वो अश्वत्थामा है जो मर नहीं सकता, क्योंकि वो अभी भी उस रात के पाप से मुक्त नहीं हुआ है। और जब तक ये सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, वो अपनी उस अनंत यात्रा पर चलता रहेगा, जहां कोई अंत नहीं है, जहां कोई मंजिल नहीं है और जहां केवल सन्नाटा और पीड़ा है। दृश्य 11, इतिहास की धूल और आधुनिक संशय। सदियों का ये सफर अश्वत्थामा के लिए किसी एक लंबी अंतहीन रात जैसा है जहां सुबह कभी नहीं होती। उसने हस्तिनापुर के पतन के बाद भारत की बदलती हुई हजारों तस्वीरों को देखा है। उसने मौर्य साम्राज्य की सत्ता की गलियों में छिपकर अपने घावों को मिट्टी से ढका ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने गुप्त काल की उस स्वर्णिम आभा को देखा जब कला और संस्कृति अपने चरम पर थी, लेकिन वो उन उत्सवों का कभी हिस्सा नहीं बन पाया। वो हमेशा हाशिए पर खड़ा रहा, एक ऐसे दर्शक की तरह जिसे शो की पटकथा पता है, लेकिन वो मंच पर कदम नहीं रख सकता। जब भी उसने इतिहास को किसी मोड़ पर बदलते देखा, उसे अपने कुरुक्षेत्र के वे दिन याद आ गए जब उसने सोचा था कि वो इतिहास की धारा बदल सकता है। अब उसे ये समझ आ चुका था कि इतिहास को कोई नहीं बदलता, इतिहास केवल अपनी पुनरावृत्ति करता है। मध्यकालीन भारत के उस खूनी संघर्ष में जब आक्रांताओं ने देश की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया, अश्वत्थामा ने देखा कि कैसे लोग अपने धर्म और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए लड़ रहे थे। उस समय वो कभी जंगलों में साधु का वेश धरकर घूमता, तो कभी गांवों में एक रहस्यमयी वैद्य बनकर लोगों की सेवा करता। लोगों के पास उसके लिए कहानियां थीं, कोई उसे एक दिव्य संत कहता तो कोई उसे एक शापित पिशाच। वो उन लोक कथाओं को चुपचाप सुनता था और उसे हंसी आती थी कि लोग आज भी उसे एक मिथक मानकर पूज रहे हैं। असीरगढ़ का वो किला, जहाँ के स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, वो स्थान उसे अपने एकांत के लिए सबसे सुरक्षित लगा। उस किले की दीवारों में आज भी उसकी गूंज दबी है, जहां वो रात के सन्नाटे में अपनी पीड़ा को ढालता है। ब्रिटिश काल के दौरान जब तकनीक का उदय हुआ, तो अश्वत्थामा के लिए दुनिया और अधिक जटिल हो गई। रेलगाड़ियां, तार के खंभे और फिर बिजली, इन सब ने उसे और भी गहरे एकांत में धकेल दिया।
उसने देखा कि कैसे औद्योगिकरण ने उस प्रकृति को नष्ट कर दिया जिसके साथ वो सदियों से रह रहा था। जंगलों की कटाई ने उसे बार बार अपना स्थान बदलने पर मजबूर किया। वो हर बार नए नाम, नए वेश और नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आता, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी, हजारों साल की थकावट हमेशा मौजूद रहती। उसने कभी किसी को अपना मित्र नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि जो भी उसके करीब आएगा वो काल के थपेड़ों में समय से पहले ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। उसने देखा कि कैसे उसके आसपास के लोग जन्मे जवान हुए और फिर राख में बदल गए, जबकि वो वैसा ही बना रहा, घायल, शापित और अमर। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो आधुनिक युग के ज्ञान और विज्ञान से भी पूरी तरह अछूता नहीं है। वो अब इंटरनेट के इस युग में उन दावों को सुनता है जो उसके अस्तित्व पर बहस करते हैं। उसे उन वीडियो और चर्चाओं का पता है जो बुरहानपुर और मध्य प्रदेश के उन स्थानों के बारे में की जाती हैं जहां उसे देखे जाने का दावा किया जाता है। वो कभी कभी दूर से खड़ा होकर उन खोजकर्ताओं को देखता है जो उसे कैमरे में कैद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसे उनके प्रयासों पर दया आती है। वे एक ऐसे सत्य को खोज रहे हैं जिसे यदि पा लिया तो वह उनकी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। वह अब एक ऐसा यात्री है जिसे न तो गंतव्य की तलाश है और न ही विश्राम की कामना। वो समय के उस चक्र में फंस चुका है जहां हर मोड़ उसे उसकी गलती की याद दिलाता है। वो किसी भी समाज का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो उस समाज की बुनियाद से ही अलग है। उसने भाषाएं बदली, उसने संस्कृति बदली, यहां तक कि उसने खुद को बदलने की भी कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का वो घाव, वो दिव्य मणि के छिन जाने का एहसास कभी नहीं मिटा। उसका जीवन अब केवल एक ऐसा प्रयोग बन गया है जो ईश्वर ने प्रकृति के साथ किया है। क्या कोई मनुष्य अनंत समय तक अपने पापों के बोझ के साथ जी सकता है? क्या अमरता वास्तव में एक वरदान है, या ये मृत्यु से भी अधिक भयावह एक सजा है? ये वे प्रश्न हैं जो अश्वत्थामा हर दिन खुद से पूछता है, लेकिन उत्तर में केवल सन्नाटा और वो पुरानी गूंज मिलती है जो कुरुक्षेत्र की उस रात को उसके कानों में बजी थी। उसका अस्तित्व ही इस समय का सबसे बड़ा रहस्य है, और वो इस रहस्य के बोझ तले दबा हुआ एक शापित देवता है। दृश्य 12। आधुनिक युग की छाया और चेतना का शून्यवाद। आज का युग, जिसे हम सूचना और विज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं, अश्वत्थामा के लिए एक ऐसे तमाशे जैसा है जिसे वो सदियों से देख रहा है। उसने देखा कि कैसे मनुष्य ने अंतरिक्ष की दूरियां नाप लीं, कैसे उन्होंने परमाणु की शक्ति को कैद कर लिया, और कैसे उन्होंने डिजिटल दुनिया में अपनी एक समानांतर सत्ता बना ली। लेकिन उस तकनीक की चमक के पीछे अश्वत्थामा ने वही पुराना अंधकार देखा, वही लोभ, वही वासना और वही सत्ता का उन्माद जो कुरुक्षेत्र की उस रात को दुर्योधन के शिविर में जल रहा था। उसके लिए मानव जाति की प्रगति केवल एक भ्रम है। वह जानता है कि हम केवल औजार बदल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा के भीतर वही आदिम हिंसक प्रवृत्ति आज भी सुरक्षित है। वो उन आधुनिक अस्पतालों के चक्कर काटता है, डॉक्टरों की नज़रों से बचकर अपनी मरहम पट्टी का सामान चुराता है, क्योंकि उसके घाव आज भी वैसे ही रिसते हैं जैसे वे उस दिन रिस रहे थे जब कृष्ण ने उसके मस्तक से मणि खींची थी। उसकी अमरता अब एक ऐसी जेल है जिसमें न तो कोई खिड़की है और न ही कोई दरवाज़ा। वो अक्सर उन सुनसान इलाकों में चला जाता है जहां आधुनिकता की पहुंच अभी भी सीमित है, सह्याद्री की चोटियों पर या मध्य प्रदेश के उन घने जंगलों में जहां की मिट्टी आज भी रक्त की गंध से भारी है। वहां के ग्रामीणों के लिए वो एक बाबा है, एक रहस्य है, या कभी कभी एक डरावनी कहानी। वे उसके प्रति सम्मान और भय का एक मिश्रित भाव रखते हैं। उसे कभी कभी कोई भूला भटका यात्री देख लेता है, एक लंबा जटाधारी व्यक्ति जिसके माथे पर एक गहरा घाव है, जो किसी की मदद नहीं मांगता, जो किसी से बात नहीं करता, बस चलते रहता है, और जब तक वे अपनी पलकें झपकाते हैं वो ओझल हो जाता है। यह उसका अस्तित्व का सुरक्षा कवच है। वो अब अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि यदि दुनिया ने उसे ढूंढ लिया तो वो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा जहां से वो हजारों सालों पहले निकला था। उसके भीतर की मानसिक स्थिति को शब्दों में बांधना असंभव है। उसके पास मृत्यु का एक ऐसा अथाह भंडार है जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध की चीखें, द्रौपदी के पुत्रों का वो खौफनाक मंजर और दुर्योधन की वो अंतिम कराह आज भी किसी ताज़ी फिल्म की तरह चलती है। वो इस अमरता के नर्क में हर पल मरता है। मौत उसके लिए कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोश सहयात्री बन गई है जो उसके साथ हर कदम पर चलती है, लेकिन कभी उसे गले नहीं लगाती। वो अब प्रकृति के साथ एक हो गया है। उसने पक्षियों की भाषा समझ ली है, उसने हवाओं के रुख को भांपना सीख लिया है, और वो जानता है कि कब बादल बरसना चाहते हैं। उसने ये भी जान लिया है कि मनुष्य कितना क्षणभंगुर है। उसके लिए एक मनुष्य का पूरा जीवन एक पल के झपकावे जैसा है। वो देखता है कि कैसे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, और फिर देखते ही देखते वे राख के ढेर में बदल जाते हैं। उसे अब किसी के प्रति लगाव नहीं होता, क्योंकि लगाव का अंत हमेशा पीड़ा में होता है, और उसने पीड़ा का ऐसा महासागर देख लिया है जिसे पार करना किसी के लिए संभव नहीं है। उसका अस्तित्व इस सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न है।
वो विज्ञान और आस्था के बीच का एक ऐसा पुल है जो कभी जुड़ नहीं सकता। वैज्ञानिक उसकी अमरता को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। भक्त उसकी अमरता पर सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि उनके लिए ये एक अटूट विश्वास है। लेकिन अश्वत्थामा खुद के लिए क्या है? वह न तो कोई देवता है और न ही कोई मनुष्य। वह केवल एक प्रायश्चित का जीवित अवशेष है। वो आज भी उस शांति की तलाश में भटक रहा है जो उसे उस रात की उस भयानक गलती को सुधारने से मिल सकती थी। लेकिन वो गलती इतनी बड़ी थी कि उसका कोई सुधार संभव नहीं है। वो अब इस दुनिया की गति से बहुत दूर निकल चुका है। वो समय के उस किनारे पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर केवल राख और धुआं दिखाई देता है। उसे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है, न ही वो किसी मुक्ति की प्रार्थना करता है। वो बस चलता रहता है क्योंकि चलना ही उसकी नियति है। वो इस सृष्टि के अंत तक का गवाह बनने के लिए अभिशप्त है और शायद यही उसका असली दंड है। सब कुछ देख लेना, सब कुछ खो देना, लेकिन कभी मिट न पाना। वो है अश्वत्थामा जो शापित है, अकेला है और अमर है इस अंतहीन दुनिया के अंत तक। अध्याय 5 वैज्ञानिक तर्क और अमरता का अंतिम सत्य। दृश्य 13 विज्ञान, लोककथा और संदेह का संगम। क्या अश्वत्थामा सच में जीवित है? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि भारत की उस रहस्यमयी आत्मा का हिस्सा है जो विज्ञान की तर्कशीलता और परंपराओं की आस्था के बीच झूलती रहती है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखते हैं तो आधुनिक जीव विज्ञान और भौतिकी हमारे सामने कई चुनौतियां रखती हैं। कोशिका विभाजन, डीएनए का क्षय और वृद्धावस्था की प्रक्रिया, ये वे प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें पार करना किसी भी जीवित प्राणी के लिए असंभव माना जाता है। विज्ञान के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो किसी व्यक्ति को हजारों वर्षों तक जीवित रहने की पुष्टि कर सके। तथापि यदि हम इन तर्कों को एक तरफ रख दें तो उन दावों का क्या जो दशकों से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और असीरगढ़ के जंगलों से आ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण जो पीढ़ियों से उन दुर्गम पहाड़ियों के बीच रह रहे हैं, आज भी अपनी आंखों देखी घटनाओं का वर्णन करते हैं। वे बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके माथे पर गहरा घाव है, जिससे कभी रक्त तो कभी मवाद रिश्ता रहता है। वे कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, बस चुपचाप मंदिरों के आसपास घूमता है, कभी कभी ताजे फूल अर्पित करता है और फिर घने जंगलों में ओझल हो जाता है। इन दावों को खारिज करना आसान है, लेकिन उन अनसुलझे अनुभवों को क्या नाम दें जो आज भी लोगों के मन में एक सिहरन पैदा कर देते हैं? क्या ये केवल सामूहिक भ्रम है या कोई ऐसा अज्ञात सत्य जिसे विज्ञान की प्रयोगशालाएं आज भी समझने में असमर्थ हैं? दृश्य 14 असीरगढ़ और बुरहानपुर का रहस्य। असीरगढ़ का किला जो कभी निमाड़ का गौरव हुआ करता था, आज अश्वत्थामा के होने के दावों का मुख्य केंद्र है। स्थानीय लोगों के अनुसार किले के भीतर स्थित गुप्त शिव मंदिर में सुबह सबसे पहले ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। मंदिर के दरवाजे रात में बंद किए जाते हैं और सुबह जब वे खुलते हैं तो वहां की स्वच्छता और फूलों की ताजगी एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करती है जिसका कोई मानवीय उत्तर नहीं है। पुरातत्वविद इसे एक संयोग या वहां के निवासियों की भक्ति मान सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो वहां की मिट्टी की धड़कन को महसूस करते हैं, ये साक्षात प्रमाण है। अश्वत्थामा का अस्तित्व अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। वो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो पाप, प्रायश्चित और दंड के चक्र को दर्शाता है। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मनुष्य द्वारा की गई गलतियां कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ जीवित रहती हैं। यदि वो वास्तव में जीवित है तो यह अमरता उसके लिए कोई वरदान नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा दंड है, एक ऐसी सजा जहां उसे अपने हर पाप को करोड़ों बार भुगतना पड़ रहा है। उसकी मौजूदगी एक चेतावनी है कि धर्म और नैतिकता के उल्लंघन का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। दृश्य 15 अनंत यात्रा का समापन। अंततः क्या हमें अश्वत्थामा की सच्चाई तलाशने की जरूरत है? शायद नहीं। उसकी असली शक्ति इस बात में नहीं है कि वो कहां है, बल्कि इस बात में है कि वो क्यों है। वो उस अंतहीन पछतावे का चेहरा है जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं छिपा होता है। वह उस अकेलेपन का पर्याय है जो अहंकार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद मनुष्य को मिलता है। वो आज भी उन जंगलों में भटक रहा है। न कोई राज्य है, न कोई शत्रु और न ही कोई अंत। वो केवल एक शापित यात्री है जो समय के अंत तक इस पृथ्वी पर अपनी गलतियों का बोझ ढोने के लिए अभिशप्त है। हो सकता है कि वो असीरगढ़ की पहाड़ियों में हो सकता है कि वो केवल हमारे सामूहिक अवचेतन का एक हिस्सा हो, या फिर वो समय के किसी ऐसे आयाम में फंसा हो जहां उसे कोई नहीं देख सकता। अंत में अश्वत्थामा हमें एक बड़ा सबक देता है, यह कि सत्य कभी नहीं मरता, और यदि हम अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमारा अस्तित्व भी उसी की तरह अनंत पीड़ा के चक्र में फंस सकता है। वो हमें याद दिलाता है कि मृत्यु का आना, समय पर अंत का होना, वास्तव में प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। जो नहीं मरते वे केवल भटका करते हैं। अश्वत्थामा मर नहीं सकता, इसलिए वह केवल भटकता है।
ये डॉक्यूमेंट्री उसी भटकती हुई आत्मा को नमन है जो आज भी अपने प्रायश्चित की राह में अकेली खड़ी है। अध्याय 6, समापन और आह्वान। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक पौराणिक चरित्र की गाथा नहीं है, ये हमारे भीतर के उस संघर्ष का दर्पण है जहां अहंकार, प्रतिशोध और प्रायश्चित आपस में टकराते हैं। जब हम उस शापित यात्री के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सबसे बड़ा श्राप अमरता नहीं, बल्कि उन गलतियों का साथ है जिन्हें हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। उसकी यह अनंत यात्रा आज भी उन पहाड़ों और जंगलों में जारी है जहां समय का पहिया रुक गया है। क्या वो वाकई वहां है? शायद इसका उत्तर भौतिक जगत के साक्ष्यों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और उस सत्य में छिपा है जिसे केवल अंतर्मन ही देख सकता है। इतिहास की ये धूल भरी पगडंडियां हमें याद दिलाती हैं कि कर्म का फल अटल है। अश्वत्थामा का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ अमर होना नहीं, बल्कि मर्यादित और सत्य के पथ पर चलना है। जब तक यह पृथ्वी रहेगी वो भटकता रहेगा, न किसी का मित्र न किसी का शत्रु, केवल अपनी नियति का स्वयं साक्षी। यदि आपको यह यात्रा और अश्वत्थामा के अनकहे रहस्यों का यह सफर पसंद आया हो तो कृपया वानोरा चैनल को अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि वो आज भी कहीं भटक रहा है? अपनी टिप्पणियां नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। जुड़े रहें वानोरा के साथ, जहां हम इतिहास और रहस्य के हर उस कोने को उजागर करते हैं जिसे दुनिया भूल चुकी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।